सभी लोगों को एक बात की खुशी होगी कि जो निफ्टी 50 है उस निफ्टी 50 ने 25,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन चलो खुशी क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस चार्ट के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में 25,000 के लेवल की खुशी कितनी होनी चाहिए और उसका इफेक्ट आपको क्या पड़ने वाला है। यहाँ पे हमने आपको सिर्फ व सिर्फ वीक चार्ट के जो है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि वीक चार्ट में क्या मार्केट कह रहा है। वीक चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक कैंडल है, इस एक कैंडल की वैल्यू है 1 वीक। 1 वीक का मतलब है कि 5 ओपनिंग डेज, मतलब कि 5 दिन का जो कैंडल्स होंगे उसका यहाँ पे एक हफ्ते का वीकडे कैंडल बनेगा। ऐसे एक हफ्ते में आपको 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो आप मान लीजिए कि 7 डेज का है, लेकिन जो रनिंग डे होता है वो 5 डेज होता है। ठीक है, अभी इसके जो एक कैंडल है वो 5 डेज के हैं, मतलब कि 1 वीक के हैं। तो यहाँ पे एक वीक का ये एक कैंडल है। अब इस कैंडल्स के अंदर आप देखो, ये जो कैंडल है ये है 12 तारीख का कैंडल। इस दिन इस प्राइस ने 25,000 के ऊपर था, लेकिन अंदर क्लोज किया। यहाँ पे देखो, ये तो एक अच्छा खासा पॉइंट था, 1100 पॉइंट के लगभग का था। उसके बाद यहाँ पे भी एक अच्छा खासा, यहाँ पे आपको देखो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो कैंडल्स था, ये कैंडल बहुत अच्छा कैंडल बना था जो 25,200 के ऊपर आया था मार्केट। लेकिन ये सप्ताह इतना निगेटिव गया कि समझिए कि ये लोएस्ट टर्म तक आ गया था 24,500 के लेवल पे। ठीक है, ये समझिए कि 25,200 से सीधा 24,500 तक आया था। इस कैंडल ने ये सारे कैंडल को खा गया था। ये जो 3 हफ्ते के कैंडल है, इस 3 हफ्ते को ये एक हफ्ते का कैंडल्स पूरा खा चुका था। अब ये लास्ट कैंडल चल रहा है जो आपको एक अच्छे से मोमेंट में अभी तक है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो ये सप्ताह भी आपका क्लोज हो गया है, खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, अब देखते हैं कि जब 25,100 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग है तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो 6 सप्ताह 6 वीक में मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन कर पाया 6 वीक में। 6 वीक का मतलब है कि रनिंग 30 डेज, 30 डेज में मार्केट ने अपने आप को सस्टेन नहीं किया 25,000 के ऊपर। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो यहाँ पे एक कैंडल आपको बना हुआ देखने के लिए मिलता, तो ये नहीं किया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए सबसे जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो कर रहा है 25,000 का लेवल। ठीक है, 25,000 का जो लेवल है वो आपके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो दबाकर बैठे हुए हैं। पहली चीज नोट करना, क्योंकि ये सारे कैंडल्स में यही चीज आपको प्रूफ कर रहा है जो आपको समझना है। समझा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे 5 वीक में अगर आप देखोगे तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम किया है इस बार, वो सपोर्ट किया है 24,700 का। सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का काम किया है वो 24,700 का लेवल, जिसमें आपको समझना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? बायर्स बैठे हुए हैं। ये चीज आपको समझना है। इतने दिनों में मार्केट ये सारा काम किया है। अब इसको आपको आइडेंटिफाई अपने आप से करना पड़ेगा कि मार्केट कब कहां पर जाएगा, इससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग में अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ा होगा तो रूल ये कहता है कि जब सपोर्ट के पास जब आए मार्केट, तो उस जगह पे आपको क्या करनी चाहिए। उस जगह पे आपको ज्यादातर टाइम, नंबर ऑफ जो टाइम है वहां पे बाई करनी चाहिए, और जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आए वहां पे सेल करनी चाहिए। यही आपको काम करना है, और यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप उठाकर खाओ और यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाकर खाओ, जिससे आपका प्रॉफिट बनेगा। ट्रेडर के लिए सबसे जो अच्छी बात होती है वो बात होती है एक ट्रेडर के लिए, जो इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है, कि इसको अगर मार्केट पॉजिटिव मिला तो भी बेनिफिट है, नेगेटिव मार्केट मिला तो भी बेनिफिट है।
आपको कितना पॉइंट्स कैप्चर करना है, आप कहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर पाते हो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इन्वेस्टर के लिए ये नेगेटिव है। इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए ये नेगेटिव है क्योंकि वो एक बार पैसा लगाकर छोड़ देते हैं। अगर उनका मार्केट बुलिश होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो उनको प्लस में होगा मार्केट, फायदा नजर आएगा। अगर उनके लिए गिरावट मार्केट हुआ तो उसके लिए नेगेटिव नजर आएगा। ठीक है। बहुत सारे साथियों का भी कमेंट्स वगैरह में हमने देखा और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो दोस्त कहते हैं कि भाई मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर गया, 25,000 का लेवल ब्रेकआउट हो गया, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी निगेटिव है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी फॉल कर गए। तो ये चीज आप पे डिपेंड करता है। मार्केट में एक स्टॉक नहीं है, जैसे निफ्टी 50 के अंदर है, ये 50 स्टॉक काम करता है। 50 स्टॉक में आपको समझ लीजिए कि 25 से 30 स्टॉक गेन किया होगा, 20 से 25 स्टॉक लॉस में होगा, जिसके वजह से ये काम होता है। ये चीज जो है, ये एक इंडेक्स जो चलता है वो स्टॉक के बदौलत चलता है। इस चीज को आप समझा। तो ये है निफ्टी 50 की कहानी। बैंक निफ्टी की कहानी देख लो, क्योंकि बैंक निफ्टी स्पेशल वो बैंक पे काम करता है। बैंक निफ्टी में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखोगे लास्ट 4 वीक में जो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मार्केट मिलेगा, और मार्केट एक्चुअली है कहाँ पे वो आपको समझ में आएगा। ये देखो कि ये जो कैंडल्स है, जो सबसे बड़ी कैंडल्स आपको दिख रहा है, ये कैंडल 1000 पॉइंट का, एक सप्ताह में इसने 1000 पॉइंट की गिरावट आया था, और यही कैंडल इकलौता कैंडल है जिसने अपना हाई बनाया था 57,000 के ऊपर। 57,049 का इसका हाई बना था, जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। ठीक है। ऑल टाइम हाई यही जो है पिछले वीक बनाया था। उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसमें सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, वो है 55,395, या फिर आप समझ लो कि 55,400। सपोर्ट एक्चुअली होता क्या है? सपोर्ट ऐसा चीज होता है कि जो एक प्राइस पर बार बार आकर उसके अंदर कोई कैंडल क्लोज हो, या फिर उसके आसपास में क्लोज हो, और वहां उसके नीचे, जैसे यहां से इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो डिमांड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स के तौर पर बैठे हो। समझा? इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे पुट राइट भी हो रहा है, मतलब कि पुट को बेचा जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाता है, कॉल को बेचते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे नजर आता है। तो इसका मतलब है कि 55,400 का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, और आपको इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का रेंज बना रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस में अलग अलग चीज आपको देखने के लिए मिले। यहाँ पे एक अलग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक अलग था, यहाँ पे एक अलग था, क्योंकि ये अप ट्रेंड में मार्केट आ रहा था। यहाँ पे एक अलग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का नहीं बता सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो टाइम्स है वो आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको 56,500 के लेवल को आप रेजिस्टेंस बनाकर काम कर सकते हैं। 56,500 के, ये सिर्फ आप सोच लीजिए कि 1 वीक में 1,000 पॉइंट्स के, ये अगर बैंक निफ्टी गिरा है, तो जो बैंक्स HDFC बैंक है और जो भी बैंक के स्टॉक है वो सारे स्टॉक सब मिलके 1,000 पॉइंट का गिरा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और 4 हफ्ते के अंदर देखो कि मार्केट 55,400 के ऊपर से ही घूम रहा है, और 4 सप्ताह इसने बिता दिया। ये तो चलो एक रनिंग में चल रहा है, बैंक निफ्टी का मामला कुछ ठीक भी है, लेकिन अगर निफ्टी का मामला देखोगे तो निफ्टी का मामला बुरा है। बुरा ये है कि 6 सप्ताह सिर्फ एक जगह बिता रहा है, और खास के जो लास्ट के जो 5 सप्ताह है, वो 5 वीक्स जो है ना वो एक जगह बिता दिया, और जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं साइडवेज जोन। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि साइडवेज जोन जो होते हैं, उस साइडवेज जोन में अगर आप देखोगे 54,000, 24,700 के प्राइस से 25,000 के बीच में देखोगे सिर्फ ओनली 600 पॉइंट्स है, और इन 600 पॉइंट्स में मार्केट ये यहाँ से पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में काम कर रहा है।
यही चीज़ को आपको समझना है और उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेडिंग में ढालने की कोशिश करो। ये चीज़ और ये कला जिस दिन सीख गए, यू आर ए ट्रेडर, आप ट्रेडर बन जाओगे। समझा? तो इस चीज़ को आपको सीखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सीख मिला हो, तो ज़रूर लाइक कर देना, फॉलो करना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि शेयर करना। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ तक ये वीडियो पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा-सा पेज बड़ा बन सके, जिससे हम सभी ट्रेडर भाइयों की एक फैमिली बने और हम ट्रेडर भाइयों को एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।